नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज राजस्थान के करौली में इंसाफ नहीं समझौता हुआ है। यह बात अब हर वो शख्स कह रहा है जो जिंदा जला दिया गया। पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा था, जिन्होंने धरना दिया था, शव लेकर बैठे रहे इस इंतजार में कि गहलोत सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, उनसे बात करेगा, उनके दुख, उनकी तकलीफ को समझेगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। इसलिए मजबूरी में पीड़ित परिवार को पुजारी के शव की अंत्येष्टि करनी पड़ी। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि साहब, असली फैसला बाकी है। सरकार ने मांगे नहीं मानी, सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। राजस्थान की गहलोत सरकार में एक गरीब को इंसाफ कैसे मिलता है, ये इन तस्वीरों से बयां हो रहा है। राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल का अंतिम संस्कार किया गया। करौली का पूरा बुकना गांव इस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। दूसरे गांव के लोग भी पहुंचे थे। दूर दूर से लोग उस पुजारी को इंसाफ दिलाने की मांग के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसे दबंगों ने जीते जी जिंदा जला दिया, जिसकी चीत्कार आज भी परिवार के कानों में गूंज रही है। कम से कम डीएम को परिवार से बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते थे, या परिवार को ये जताने की कोशिश हो सकती थी कि आप प्रशासन आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में न्याय मिलने से ज्यादा ये सांत्वना मिलना जरूरी है, क्योंकि न्याय तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन मरहम पट्टी और सांत्वना तुरंत हो सकती है। कम से कम वो भरोसा जता सकती है कि प्रशासन आपके साथ है, अधिकारी आपके साथ है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और वही निष्ठुरता यहां दिखाई दी। सबसे बड़ा जो सवाल इंडिया टीवी उठा रहा है वो ये है कि एक पुजारी को दिन दहाड़े जला दिया गया। पहले उसको सेल्फ इमोलेशन बताया गया, आत्मदाह बताया गया। जब उनकी मौत हो गई तब एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हो गई, बाकी आरोपी फरार थे, उसके बाद भी कोई मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ा। लेकिन राजस्थान की सरकार ऐसी है जिसे ना तो परिवार की चीख सुनाई देगी, ना परिवार का दर्द दिखा। पुजारी बाबूलाल वैष्णो का शव कई घंटों तक इसी तरह उनकी झोपड़ी में रखा रहा, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, सत्ता दल का कोई भी नेता घर में झांकने नहीं आया। दिलासा देना तो दूर, किसी ने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात तक नहीं की, लोकल विधायक तक नहीं पहुंचा। राज्य सरकार की संवेदनहीनता की यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, दूसरी तस्वीर देखेंगे तो अंदर तक आक्रोश से भर जाएंगे। आज जिस वक्त पीड़ित परिवार पुजारी की लाश के साथ इंसाफ की मांग कर रहा था, तब करौली से 177 किलोमीटर दूर जयपुर में सूबे के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कविता सुन रहे थे। वो तालियां बजाते दिखे। सोचिए, इससे ज्यादा असंवेदनशीलता भला और क्या हो सकती है। पूरा परिवार, पूरा गांव सरकार के नुमाइंदों का इंतजार करता रह गया, लेकिन ना तो अशोक गहलोत ने परिवार का हाल जाना और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि गांव पहुंचा। गहलोत साहब किसान सम्मेलन में कविता सुनते रहे। राजस्थान में कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, और ये जो करौली जिले की घटना है जिसमें एक पुजारी बाबा को असामाजिक तत्वों ने जिंदा ही जला दिया, ये दिल दहलाने वाली घटना है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हम राज्यपाल महोदय से अपेक्षा करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ये इतनी गंभीर घटना है कि कांग्रेस इसमें चुप है इस समय। ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले आज गहलोत सरकार ने इंसाफ की कीमत जरूर लगा दी। परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, एक घर बनाकर देंगे ये वादा किया। संविदा पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्शन की बात कही गई है। लेकिन सोचने वाली बात, इन सारी बातों का ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने किया जो धरने में मौजूद थे। बीजेपी सांसद किशोरी लाल मीणा ने कहा कि चूंकि अब परिवार सहमत है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। बहुत देर हुई, देर किस लिए हुई और क्या मांगों पर सहमति बनी है? हुई कि सरकार निकम्मी है, सरकार संवेदनहीन है। इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने 40 घंटे ले लिए और मांग ये मानी है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख देंगे, उनके बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपए का मकान पक्का बना के देंगे, और थानेदार को हटा दिया गया है, जांच के बाद उसको सस्पेंड कर देंगे, पटवारी को भी हटा दिया गया है,
और 2 टीम, एक जयपुर से आएगी, एक यहाँ की आएगी, जो जांच करके बाकी के 5 अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। करौली के बुकना गांव में दबंगों ने जमीन विवाद में पुजारी बाबूलाल को जिंदा जला दिया था। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका कलेजा कांप उठा। इतनी बर्बरता कोई सोच नहीं सकता। पुजारी ने मौत से पहले आरोपियों का नाम लिया। मुख्य आरोपी पकड़ा भी गया, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं। इसके बाद जयपुर में पुजारी की मौत हो गई। उनके शव को कल करौली लाया गया और इसके बाद पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया। जब आपको एक खबर मिली तो आपके मन में क्या पहली प्रतिक्रिया थी? आपको लगा कि कुछ बड़ा अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ। और ऐसे देवता के साथ, पुजारी के साथ ऐसा घटना हुई तो आम पब्लिक कहाँ रहेगी? पुजारी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जो है उस पर हमला हुआ है। किस तरीके से एक बुजुर्ग पुजारी को, गरीब पुजारी को जो भिक्षाटन से अपना काम चलाते हैं, उनके साथ ये हुआ। सर, आप इसी गांव से हैं? हाँ सर। तो गांव वाले क्या आपस में बात करें? जिस तरह से ये घटना हुई, गांव का नाम बदनाम हुआ, क्या बातें चल रही हैं? सही, पुजारी गरीब आदमी था और इसको गैर नाजायज खत्म कर दिया। ऐसा नहीं करना, इसके साथ में न्याय दिलाना चाहिए सरकार को। इसमें ध्यान नहीं दे रही है सर, और ये इस वजह से कि इनकी लापरवाही से ये काम हुआ है। ऐसे अतिक्रमणों पर भी ध्यान नहीं देते, कभी अतिक्रमण पे ध्यान नहीं देते, शिकायत पर ध्यान नहीं देते। और स्थिति ये है कि गांव के बहुत सारे लोग यहाँ नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। आज इस धरने में बीजेपी के 2 सांसद भी पहुंच गए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार तो ये धमकी भी दी कि अगर सरकार की तरफ से परिवार की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो शव को जयपुर ले जाएंगे। इसके बाद जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार की मांगों को सुना और कहा कि जो हो सकता है करेंगे। यहाँ परिवार के घर की झोपड़ी के ऊपर, वो ऊपर पीली बिल्डिंग है, वो सरकारी स्कूल है। वहां पर डीएम और एसपी आए और यहाँ से 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया। वहीं बातचीत हुई, वहीं बातचीत में कोई सहमति नहीं बनी, फिर टाइम बढ़ाया गया और फिर वहीं से फैसला आया। सोचिए, जिले का डीएम और एसपी परिवार के पास संवेदना जताने के लिए भी नहीं आया, तो इससे निष्ठुर प्रशासन क्या होगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो 10 लाख की मदद ले रहे हैं तो परिवार को ये लग रहा है कि कुछ मदद मिली। हालांकि ये सफिशिएंट है या नहीं है, ये परिवार का कमेंट हो सकता है, लेकिन प्रशासन का रवैया इनसफिशिएंट है, ये जरूर हम कह सकते हैं। क्योंकि ये वही प्रशासन है, वही पुलिस है जिसने पहले ये घोषणा की थी कि पंडित जी ने खुद आत्मदाह किया है। बाद में उनके डाइंग डिक्लेरेशन आने के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हुई कि उनकी तेल डालकर हत्या की गई थी। चूंकि पुजारी का परिवार गरीब था, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जिसने जो समझा वो परिवार की तरफ से कहता चला गया। पंचों ने कहा वक्त ज्यादा हो रहा है, अब और देर इस तरह बैठ नहीं सकते, सबको घर जाना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, इसलिए जितना जल्दी हो मसले को सुलझा लिया जाए। कोई फैसला लेना था तो 40 घंटे किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सरकार से तो कोई आया नहीं, तो आपने बात किससे करी? आया ही को नहीं, हम तो साहब कहें कर कायल का लेर बैठे नहीं आया तो हम कहें कर अब सब दुनिया भूखी बैठी है, यहाँ कोई ने चूल्हो नहीं बढ़ाया, कोई रोटी नहीं खाएगा, लहस को लेर बैठे रहेगा कहीं यहाँ? कब तक बैठे रहेगा यहाँ? एक बात बताऊं, कोई भाई ने चूल्हो नहीं बनाया बस्ती में कायल से, अब रोटी तो खाएगा, लहस को लेर कब तक बैठे रहेगा? फिर फैसला कैसे माना गया? ये फैसला लिया फैसला तो डॉक्टर ने कही है, मतलब बाने पे सहयोग दियो, हमने मैन कर लियो और हमने कहें कि अब दाह संस्कार के लिए कहें कि रह गया, दाह संस्कार लगाऊंगा। आप सोचिए, परिवार देखता रहा और उनकी तरफ से दूसरे लोगों ने इंसाफ वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और जिस वक्त पुजारी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और पवन नारा वहीं मौजूद थे। मनीष भट्टाचार्य ने गांव के सरपंच से, गांव के लोगों से इस पूरे मामले पर बात की। लोगों का साफ कहना था कि पुजारी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन चूंकि ज्यादा देर तक शव रख नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। गांव के लोगों ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है, अब समाज के लोग बैठेंगे और आखिरी फैसला करेंगे। सरकार ने तो देखो सही बात हो, जो चाहे तो नहीं मैंने, लेकिन अब करे क्या, हमारे समाज का मामला है तो समाज को हमारी सब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, अन्न नहीं खाया, चूल्हा नहीं बढ़ रहा है। उस परिवार को 5 दिन हुआ रोटी खाया साहब, पीछे चिता जल रही है। हाँ, लोगों ने कितना प्रयास किया, परिवार कह रहा है न्याय नहीं है। आपके सामने हॉस्पिटल पहुंच रहा है परिवार, बहू बेटी लेडीज भी 5-5 दिन अन्न खाए
होगा उनको। आपको लग रहा है ये न्याय है? ये न्याय नहीं है साहब। अभी न्याय के लिए लड़ाई और नहीं, लड़ाई तो खैर अब तो हमारे समाज लड़ेंगे, हमारी लड़ाई को लड़ेंगे हम। लड़ाई तो समाज की लड़ाई, समाज की लड़ाई को लड़ेंगे साहब। भाई समाज की लड़ाई तो लड़ेंगे भी। अब तो ये सरकार की गवर्नमेंट की लड़ाई या मांग ही जांच ही कछु भी ही ये तो यहाँ तक होगी। अगाड़ी लड़ाई हमारी बंद थोड़ी है, अगाड़ी समाज की लड़ाई ये तो चलेगी और यहाँ करेगी समाज। क्या चाहते हैं आप अभी भी? क्या कहाँ पे न्याय? हमारी समाज करेगी वो फैसला। अभी भी न्याय मिला नहीं है। लोगों ने कहा है कि भारी दिल से हमने मान तो लिया है किसी तरीके से, क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, तो ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन अभी भी असली न्याय बचा हुआ है। असली न्याय बचा हुआ है, आप यही कह रहे हैं? साहब बचा हुआ है। कैसे वो न्याय कैसे मिलेगा? देखो साहब, अभी हमारा पूरा गांव इकट्ठा होगा कल और जेब में वार्तालाप होगा, सब इकट्ठी होगी पूरी। अब वो क्या निर्णय लेते हैं? न्याय से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, समझौता हुआ है। हालातों से समझौता, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हालातों से समझौता किया गया है, क्योंकि 2 दिन से लाश रखी हुई थी, धर्म संगत रखना उचित भी नहीं था, तो गांव वालों ने समझौता करके और उसका दाह संस्कार किया है। अब न्याय करेंगे ग्राम स्तर पर, ग्रामीण अपने स्तर पर इसका निर्णय करेंगे। ग्रामीण निर्णय जो होता है, यहाँ के पंच पटेल जो फैसला करेंगे वो अपने स्तर पर ही फैसला करेंगे। अब न्याय नहीं, समझौता है। नहीं है, समझौता हुआ है, हालातों से समझौता करिए। हम जो भी समझौता है उससे संतुष्ट नहीं है, राजस्थान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। हमारी मजबूरी थी कि 3 दिन की लाश पड़ी हुई थी, 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। राजस्थान की सरकार ने टस से मस नहीं हुई, लेकिन मजबूरी थी कि हमने मांग की थी राजस्थान सरकार से कि 50 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस परिवार में जो भी है उनके लिए सुरक्षा की जाए। इसमें जो गड़बड़ी की है तहसीलदार थानेदार, उनको मतलब सस्पेंड किया जाए, वो बिल्कुल मानी नहीं। हमारे सहयोगी पवन नारा आज उस जमीन तक भी पहुंचे, उस जगह भी गए जिसके लिए पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। पवन ने बताया कि 13 बीघा जमीन के लिए दबंगों ने पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला। इस वक्त हम उसी गांव में जहां बाबू पुजारी के साथ ये घटना हुई, घटना स्थल आपको दिखा देते हैं। ये पूरी जमीन कुछ 13 बीघे जमीन बताई जा रही है, कच्ची और पक्की मिलाकर, जिसको गांव की पंचायत ने पुजारी परिवार को दान में दिया था और इसी जमीन पर पुजारी परिवार का गुजर बसर चलता है। और इसी जमीन से लगता हुआ ये पहाड़ उस जमीन का हिस्सा है। इस पहाड़ को काटकर यहां पर एक झोपड़ी बनाने की कोशिश बाबू पुजारी की तरफ से की गई। झोपड़ी बनाने के लिए ये छपरा डालने के लिए यहां घास फूस इकट्ठा किया गया था और जब ये सारी कार्रवाई की जा रही थी, जब ये काम हो रहा था, तो कैलाश मीणा नाम का शख्स जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, यहां पहुंचा, पुजारी के साथ मारपीट की और ठीक यहीं पर ये जो फूस आप देख रहे हैं ये जला हुआ है। यहीं पर बाबू पंडित को आग लगा दी गई। यहां कुछ सामान जो पड़ा हुआ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां छप्पर डाला जा रहा था और इस छप्पर को डालने से रोकने के लिए इस छप्पर के सामान में आग लगाई गई और यहां पंडित जी को धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें 50% बंद हुआ। सामने जो आप देख रहे हैं वहां दुकान थी जहां पंडित के भतीजे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो यहां से जलती हुई अवस्था में भागे और ये सब किया गया ताकि वो इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दें और उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए इस छप्पर में आग लगाई गई। आपको बता दें कि ये गांव की जमीन है और इस जमीन को लेकर 4 दिन पहले पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में फैसला हुआ था कि ये जमीन पंडित परिवार की है और इसे पंडित परिवार को ही सुपुर्द किया जाए। हमारे साथ एक्शन साहब हैं। सर, आपका नाम क्या है? क्या आप इसी गांव से हैं? मैं इसी गांव से हूं। मेरा नाम डॉक्टर आसाराम मीणा एक्शन हूं। मीणा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जब 3 दिन पहले ये घटना है, उससे पहले एक पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या फैसला हुआ था, क्या मामला था? हमारी आम बस्ती ने ये फैसला लिया था कि ये मंदिर माफिक है, पुजारी की जमीन है और मंदिर की है, आम बस्ती बुकना की है। इसमें बुकना बस्ती का कोई भी नागरिक कब्जा नहीं करेगा, कोई निर्माण नहीं करेगा। निर्माण करेगा तो सिर्फ जो पुजारी है वो निर्माण कर सकता है और उसी की है। अच्छा, ये लिखित फैसला हो गया था पंचायत में? हमारे पंचनामा है हमारे पास, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, पंचनामा हो गया था, ये तय हो गया था कि पुजारी की जमीन है और उसी के बाद पुजारी ने यहाँ छप्पर डाले। कोई भी गाँव का इसमें कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ?
अचानक कुछ डबिंग लोगों के पता नहीं कैसा मूड बदला, उन्होंने ऐसा मूड बदल कर एकदम जैसे पुजारी ने जेसीबी चलाई, 20,000 रुपए दे, जेसीबी लगे 20-30,000 रुपए, और आके बस इस पर ये छप्पर पोस रही, ये कुछ कड़प पूड़ी पड़ी थी और उनमें आके एकदम पुजारी आया था, पुजारी की एकदम आग लगा दी। पता नहीं क्या हुआ, कैसे मतलब इसको जला दिया। तो क्या इस पंचायत की जानकारी एसडीएम, लोकल पुलिस सबको थी? इसमें लोकल विधायक रमेश चंद मीना का हाथ है और प्रशासन का हाथ है। अगर ये गरीब, इसकी जगह उनकी बहन बेटी है, उसका भाई मरता है तो वो सब फैसले 1 मिनट में करवा देता। और ये 4 दिन हो गए आज तक कोई एफआईआर दर्ज क्या हुई है, केस क्या है, और इस गरीब को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? हर जगह मिलती है ऐसे हादसों में। तो ये कुकृत्य है, ये कृत्य नहीं है, और इसमें कोई समाज नहीं है। समाज में जो बुरे काम कोई भी समाज का वो बुरा करता है, वो किसी का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस गरीब को न्याय मिले, हमारी आम बस्ती इसके साथ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार इस तरह की घटनाओं में देखा है कि सब जात के आधार पर सोचने लगते हैं। जिनसे हम बात कर रहे थे वो खुद मीणा है, आरोपी मीणा है, और जिसके साथ ये घटना हुई है वो पंडित जी हैं। लेकिन गांव के लोगों की मानना यह है कि गरीब पंडित के पास इस जमीन का अधिकार था, पंचायत में फैसला हुआ था कि जमीन पंडित जी की है और पंडित जी इस पर झोपड़ा डाल सकते हैं। और जब वो झोपड़ा डालने आए तो कैलाश मीणा नाम के शख्स ने परिवार के साथ उन पर हमला किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये जो घटना स्थल है, यहां पर फोरेंसिक्स की टीम भी आई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत की जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस को थी, विवाद की जानकारी सभी को थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई, एक पंडित को जिंदा जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि अगर एक पंचायत में फैसला हुआ और सर्वजन ने यह तय किया कि जमीन पंडित की है, तो फिर उसके अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं हुए और उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई कि उसे जिंदा जला दिया गया। 50% बर्न हालत में उन्हें जयपुर पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार के बहुत से सदस्य आना बाकी है, और मांग यह है कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कैलाश मीणा नाम का जो मुख्य आरोपी है सिर्फ वो ही गिरफ्तार हुआ है, जबकि हमले में कई लोग शामिल थे, उनके परिवार के कई लोग शामिल थे, क्योंकि एक आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। और जब ये छप्पर में आग लगाई गई तो स्पष्ट संकेत ये है कि खौफ कायम करने की कोशिश थी। चूंकि पंडित के परिवार में पंडित के अलावा 6 बेटियां हैं और एक अपाहिज बेटा है, जिसे बताया जा रहा है कि वो थोड़े मंदबुद्धि हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य जीवन यापन चलाने के लिए जो जिम्मेदार शख्स हैं उन्हीं को आग के हवाले कर दिया गया। और यह सब तब हुआ जब प्रशासन को इसकी जानकारी थी, पंचायत को इसकी जानकारी थी। ये और ज्यादा चिंता की बात है। पटवारी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सबको जानकारी थी कि जमीन को लेकर विवाद है और पंडित पर यहां दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरेआम सबके सामने पंडित को, यहां बाबू पंडित को इसी स्थिति में जिंदा जला दिया गया। और बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हैं। बड़ी खबर पे डिटेल ब्रेक के बाद।